उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 7 सितंबर है और बाज़ारों में पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से तेज़ी है उसी तेज़ी से पैसा कमा रहे होंगे आप। बर्गर किंग के स्टॉक के बारे में बात करते हैं और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, भले ही आपके पास इसके शेयर्स पहले से हैं या आप खरीदना चाहते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है कि इसका 1 महीने का टारगेट क्या होगा या 2 महीने का टारगेट क्या होगा, कुछ इस तरह से जो सवाल हैं लोग पूछते हैं। तो बर्गर किंग या फिर मैकडोनाल्ड या फिर जोमेटो, मतलब अगर किसी को भी अगर आप कैटेगरी वाइज इकट्ठा करें तो ये सारे एफएमसीजी में आते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में। और एफएमसीजी सेक्टर की अभी हालत बुरी है। हालांकि थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कह नहीं सकते कि हालत ज़्यादा सही है। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे, जो भी शेयर्स होंगे, उनकी भी हालत खस्ता ही होगी। अब ये तो ठीक है कि मैंने एफएमसीजी सेक्टर वाइज बात कर दी, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है, कहाँ से खरीदें, तो मैं उसी के बारे में शेयर करूंगा आपसे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस स्टॉक से रिलेटेड या भाई किसी दूसरे स्टॉक से रिलेटेड, जैसे मैं आप फंसे पड़े हो, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। आज एफआई ने 145 करोड़ शेयर्स, 145 करोड़ शेयर से ज़्यादा आज बेचे। तो उन्हीं का असर था कि बाज़ार में तेज़ी थी और कभी गिरावट थी। ये बर्गर किंग का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। ये इसे जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ अभी तक ये पहुँच ही नहीं पा रहा है। 211 रुपया से ओपन हुआ और फिर नीचे गिर गया, ठीक है ना। वहाँ से धीमे धीमे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन पिछला महीना और ये महीना इसके लिए ज़्यादा खास नहीं है। अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, अगस्त में ये 190 रुपये से टूट के अभी 157 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब आगे कितना जा सकता है, तो ये तो मैंने केवल ये दिखाने के लिए आपको लगा भाई कि देखिए 200 रुपये का स्टॉक था, खुला, नीचे गिरा, नीचे से ऊपर जा रहा। अच्छा, इसमें एंट्री लेने के लिए कौन सा सही टाइम था? ये यहाँ पे जब स्टॉक की कीमत 135 रुपये के करीब थी, ये 128 रुपया पे जो लाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे शेयर्स मेरे हैं, यहाँ पे मैंने खरीदे। अच्छा, अब ये तो मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट था। इसका YTD लगाते हैं, जनवरी से लेके अब तक क्या कंडीशन है। जनवरी से लेके अभी तक यहाँ इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, और वो भी तभी दिया जो सारे स्टॉक्स ने दिया। किसी ने अप्रैल में बॉटम लगाया था, किसी ने मार्च में लगाया था, किसी ने मई में लगाया था। इस स्टॉक ने मई में बॉटम लगाया, ठीक है ना। और वहाँ से 128 से उठ के इसने जो अपना 52 वीक का हाई बनाया, 189 190 रुपये मान के चल सकते, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आ रही है। अगर मान लीजिए कि किसी ने 174 या 175 पे खरीदा शेयर, फंस गया, फिर नीचे खरीदा, फंस गया, 160 पे खरीदा, तो ऐसे करके फंसे हुए हैं। अब स्टॉक ऊपर कब जाएगा, क्योंकि ये 145 रुपये तक जा चुका है। अब आगे क्या जाएगा, ये तो जनवरी से लेके अब तक का इसका प्राइस एक्शन था कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। अब 3 महीना पे इसे देखिए, थोड़ा सा जूम हो जाएगा और कुछ नहीं हो जाएगा। 3 महीने पे स्टॉक 3 महीने पहले ट्रेड करता था लगभग 160 रुपये पे, अभी कर रहा है 157 रुपये। कोई रिटर्न नहीं दिया है 3 महीने में। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो हम 3 महीना पहले इसमें इन्वेस्ट करते, इसने जब अपना हाई बनाया था तब सेल आउट कर देते, तो हमें कुछ मिल सकता था। लेकिन
अब कुछ नहीं है। यानी कि मोटा मोटी अगस्त के बाद से स्टॉक नीचे गिर रहा है। अब उठेगा कब? अब ये 1 महीने के प्राइस मूवमेंट पर आ गए तो सीधे सीधे देखिए, मैंने शुरुआत में बताया एफएमसीजी की पिटाई लग रही है, लेकिन आगे त्यौहार आने वाले हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि उधर थोड़े से ऑप्शन खुलें, उधर ऑप्शन खुलेंगे, इन स्टॉक्स के लिए भी ऑप्शन खुलेंगे, तो स्टॉक ऊपर जाएंगे नॉर्मली। लेकिन कब तक जाएंगे अगर ये टूट गया तो? क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी कभी भरोसा नहीं होता। 145 रुपया पे इसने अपना लो बनाया था जो 23 अगस्त का था, वहाँ से ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद लगभग 175 रुपया तक इसने हाई बनाया और नीचे टूट रहा है। अच्छा, अब 175 रुपया से ये नीचे टूट रहा है, ठीक है ना। और एक चीज़ गौर करने वाली है, ज़रा देखिए कि यहाँ पे स्टॉक बैठा है एक कीमत पे। अब या तो ये स्टॉक 175 रुपया से नीचे जाए, इस पिछली कीमत से नीचे जाए जो इसने लो बनाया उससे, या फिर कि 175 रुपया से ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर नई खरीदारी इसमें करना चाहते हैं आप, तो पहले तो आप खुद सेटिस्फाई हो लीजिए। सबसे बड़ी बात कि हमें इसके शेयर खरीदने हैं, सेटिस्फाई खुद ही नहीं होंगे तो फिर क्या शेयर खरीद के क्या रिटर्न कमाएंगे, ठीक है ना। तो पहले खुद सेटिस्फाई हो लीजिए। अब 5 दिन का प्राइस मूवमेंट बिल्कुल क्लियर मैं दिखाई देता हूँ और बताता हूँ। 163 रुपये पर तब ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब 10 रुपये और नीचे गिर गया लगभग। तो इसमें अगर नई बाइंग अभी करना चाहें तो 156-155 रुपया का आप स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हैं। धीमे धीमे खरीदिए जैसे कि मैं बताता हूँ। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, 1 रुपया का स्टॉप लॉस है। अगर तोड़ेगा तो कुछ ले भी नहीं जाएगा और ऊपर उठेगा तो भागता हुआ जाएगा 175 की तरफ। तो इसका टारगेट भी पहला 175 का हो सकता है और दूसरा ऊपर उठा तो 175 180 तक जाएगा। तो इस तरह से बर्गर किंग के साथ अगर आप डील करना चाहें तो इस तरह से डील कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस को मिस मत कीजिए, टारगेट को भी मिस मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि स्विंग ट्रेड इसमें ज़्यादा करें या हफ्ते भर की ट्रेडिंग ज़्यादा करें, क्योंकि चलता या मजबूत स्टॉक नहीं है ये। लॉन्ग टर्म के लिए डालना इसमें बेकार है। मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते, वही ज़्यादा बेहतर है। तो कोई क्वेश्चन हो, परेशानी हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।